बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतनी खुद कफालत हासिल कर ली है कि ये अब दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में शुमार होने लगा है। इससे पहले शाहपर नामी ड्रोन जो कि पाकिस्तान ने खुद से तैयार किया था, उससे मुतलिक तो हमने आपको आगाह किया ही था। लेकिन अब तुर्की से ड्रोन पाकिस्तान ने खरीदे हैं और ये ड्रोन टैंक शिकन ड्रोन कहलाते हैं। तो बैरक्टर TB2 जो ड्रोन खरीदा है पाकिस्तान ने तुर्की से, ये पाकिस्तान के दिफाई लिहाज से एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान की ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद कफील होने की जानिब जो है ये एक अहम डेवलपमेंट है। इसी मामले पे सुमेरा खान साहिबा से बात करेंगे। सुमेरा खान साहिबा ने इस पे अपने यूट्यूब चैनल पर भी तफसील से बात की और दिफाई मामलात पर इनके यूट्यूब चैनल पर बहुत सी नई चीजें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा। ये बताइए कि ये बैरक्टर TB2 है क्या, हमारे नाजरीन को सादा जुबान में समझाइएगा। बहुत शुक्रिया अदील। ये एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस जो है अनमैन्ड व्हीकल इसको कहते हैं, कॉम्बैट जो ड्रोन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमारे देखने वाले ज्यादातर, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम अंग्रेजियां अगर बोलते रहेंगे तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा कि इसकी खसूसियत क्या है। ये एक बगैर पायलट के एक ऐसा ड्रोन है कि जो ना सिर्फ निगरानी कर सकता है बल्कि ये कॉम्बैट में अपना नाम सफ़े अव्वल के मुल्कों में शामिल कर चुका है। और इसकी ताज़ा तरीन जो इसका मार्का देखा जा सकता था, जिसकी वजह से इसको टैंक किलर का खिताब दिया गया क्रॉस द वर्ल्ड, वो बैरक्तार TB2 को इसलिए दिया गया कि अभी रिसेंटली जो आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान बड़ी खूरेज लड़ाई हुई थी, उसमें नगोर्नो काराबाख में अगर अजरबैजान को अपर हैंड मिला था तो वो इन ड्रोन्स की वजह से मिला था कि इसने बेतहाशा नुकसान पहुंचाया आर्मीनियन फौज को भी और उनके वॉरफेयर को भी। ये एक रिकॉनेसेंस यानी निगरानी का काम भी इससे लिया जाता है और कॉम्बैट ड्रोन भी है, यानी इसकी खसूसियात तकरीबन वही हैं, बल्कि एक एडवांस वर्जन है। जैसा हमारा शाहपर 2 है जिसको अभी गिल्ड ने बल्कि आपने मुझसे बात भी की थी उसके हवाले से, तो ये उसका एक यूं समझे कि कोई 20 दर्जे ऊपर एक एडवांस वर्जन है। और है ये ड्रोन है, यानी बगैर पायलट के अगर आप इसको उड़ाते भी हैं, आपका दुश्मन ये उसकी निगरानी भी कर सकता है, उसको लोकेट भी कर सकता है, उसको हदफ भी बना सकता है और उस हदफ को वसूल भी कर सकता है, उसको निशाना भी बना सकता है इन शॉर्ट। तो मेरा ये बताइए, ये कितने घंटे तक फिजा में रह सकता है और कितने हजार फुट की बुलंदी से ये दुश्मन पर अटैक कर सकता है। इसमें 3 मुख्तलिफ चीजें होंगी अदील। एक तो इसका एक रिकॉनेसेंस लेवल है कि ये कितने हजार फुट की बुलंदी पर से ये निगरानी कर सकता है। अगर तो निगरानी करनी है, उसके लिए इसका मैक्सिमम जो क्रूजिंग लिमिट है वो 27,000 फुट, 25,000 फुट की बुलंदी है। 25,000 फुट की बुलंदी तक ये रिकॉनेसेंस का काम बखूबी सर अंजाम दे सकता है। लेकिन हदफ बनाने के लिए हर ड्रोन को, जैसे फाइटर पायलट्स जैसे फाइटर जहाजों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो मनूवर करके अपने ऑल्टीट्यूड कम करते हैं, डिसेंट करते हैं खुद को, उसी तरीके से डिसेंट करके तकरीबन 20,000 फुट की बुलंदी पर आकर टारगेट कर सकता है। और 27 घंटे तक ये मुसलसल हवा में रहकर, हाँ इसमें रिकॉनेसेंस भी है और इसमें कॉम्बैट टाइम भी है कि 27 घंटे तक ये मुसलसल ऑपरेट कर सकता है। और TB2 उन चंद ड्रोन्स में शामिल है कि जो आज तक अपने 4 लाख जो आवर्स हैं फिजा में कॉम्बैट और रिकॉनेसेंस दोनों के लिए, डिफेंस के लिए, वो उसके पूरे हो चुके हैं। 4 लाख घंटे ये पूरे कर चुके सुमेरा, ये बताइएगा कि इससे पहले तो पाकिस्तानियों को यही सुनने को मिलता था कि पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी हो गई, ड्रोन अटैक हो गया, पाकिस्तान खुद ड्रोन टेक्नोलॉजी में इतना खुद कफील हो जाएगा, ना सिर्फ मुकामी सतह पर ये इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करेगा, बल्कि ये गैर मुल्की टेक्नोलॉजी भी खरीदेगा। और ये दुश्मन के लिए कितनी परेशानी की खबर है। ये यकीनन है अदील, और पाकिस्तान को आप फुल क्रेडिट दें कि पाकिस्तान ने बहुत बेसरो सामानी के आलम में बड़े अधूरे रिसोर्सेज के साथ तब से ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू किया है। जब से, अगर मैं लेकर जाऊं आपको 2001 में, जब अमरीकी ड्रोन अटैक्स हुआ करते थे हमारे अर्सफाइल फाटा में और अफगानिस्तान में,
तब भी एक इसके क्लासिफाइड पेपर्स कहते हैं, जो कि ज्यादातर लोगों के पास रसाई नहीं है, कि ड्रोन अटैक्स अमरीकियों के अफगानिस्तान में आते ही शुरू हो गए थे, मगर उनका उकदा तब खुला जब 2004 डमाडोला बाजौड़ में वो मदरसे पर जो अटैक हुआ, फिर दुनिया को पता चला कि ड्रोन्स भी कोई चीज है। देन आई थिंक पाकिस्तान ने इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग, या लाजमी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा कि पाकिस्तान को चीन ने भी बहुत मदद की। पाकिस्तान ने फिर उनकी CH-3 और CH-4 की शक्ल पर बुर्राक, शाहपर 1, शाहपर 2, उसके बाद अभी पाकिस्तान एयरफोर्स ने विंग लूंग 2 जो ड्रोन्स हैं वो भी इंडक्ट किए, और विंग लूंग 1 की टेक्नोलॉजी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जुमरे पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। तो और TB2 का आना, मैंने 9 जुलाई 2021 को गालिबन ये खबर दी थी, और उस वक्त मुझे बड़ा बैकलैश का सामना करना पड़ा, सेम वैसी जैसे J-10C की मर्तबा की खबर की मर्तबा हुआ था कि ओ मैडम, आप लोगों से अपने ड्रोन संभलते नहीं, आप लोग इतना महंगा ड्रोन कैसे लेंगे। बट नाउ इट्स बिकमिंग रियलिटी, और हमारे जो क्रिटिक्स हैं उनको, उनके मुंह को खुद ही चुप लग गई, और वो शर्मिंदा है कि वाकई पाकिस्तान बहुत सीरियस लेवल पर ड्रोन टेक्नोलॉजी में काम। मेरा ये बताइए कि जब तुर्की से ये डील चल रही थी, जाहिर है इंटरनेशनल प्रेशर भी था, तो ये मामला फिर कैसे हल हुआ? देखिए, ऑलरेडी आपको याद है T-129 जो अताक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं, या मैं ये भी बता दूं कि अताक जो है वो T-129 का कोड नेम है। अटैक से अताक बना है, लेकिन ये इसके नाम का हिस्सा, ताकि लोग ये एतराज ना करें कि शायद मैं अटैक को गलत पढ़ रही हूँ। तो दिस इज T-129 अताक गनशिप हेलीकॉप्टर्स, जो कि टर्किश है, और उसको टर्किश एयरस्पेस, टर्किश एरोनॉटिकल इंडस्ट्री और टूसाज इंडस्ट्री मिलके बनाते हैं। जब उसके इंजन की वजह से पाकिस्तान को डिलेज का सामना करना पड़ा, तो तुर्की के साथ एक दिफाई मुआहिदा है पाकिस्तान का, और वो बहुत डीप रूटेड है। और उसमें फिर जनरल नदीम जो है CJCSC, वो जुलाई में गए थे, और उस वक्त ये डील साइन हुई, मगर इसको कुछ वजूहात की बिना पर डिस्क्रीट रखा गया। आज आपके सामने है सब, और मुझे सुनने में एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इन खौफनाक ड्रोन्स की, पाकिस्तान उसकी तरसील जो है वो शुरू हो चुकी है। और 23 मार्च गालिबन एक बहुत इंटरेस्टिंग दिन होगा, कि उस दिन आप HQ-9 भी देखेंगे, शाहपर 2 भी देखेंगे, विंग लूंग 2 भी देखेंगे, और इसके अलावा J-10C भी देखेंगे, JF-17 ब्लॉक 3 भी देखेंगे। तो व्हाट एल्स यू नीड एज अ नेशन, कि हम अच्छा, ये वाकई ड्रोन में भी पेड़ पर पत्थर ये भी बांधकर दिफा को मजबूत बैरक बनाए। ये जो बैरक्टर जो TB2 है, ये भी जी 23 मार्च को देखेंगे पाकिस्तानी अवाम? जी, मुझे जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके हवाले से, जैसे हमने, आपको याद होगा जो MBT था, मेन बैटल टैंक जो था, VT-4 चाइनीज जो इंडक्ट हुआ था पाकिस्तान में, उसकी पहली रूनुमाई जो थी, बाकायदा रूनुमाई जो थी, वो आपने देखी 23 मार्च की परेड में। तो जब पाकिस्तान का कोई नया डिफेंस वॉरफेयर ऐड होता है, इंडक्ट होता है, ऑपरेशनलाइज होता है, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उसके लिए 23 मार्च यौम पाकिस्तान परेड जो है वो होता है, और उसमें उसकी तो मेरा रूनुमाई ये की बताइए कि शापर जो है, शापर 2, इसका कंपैरिजन इससे किया जाए ये टर्किश ड्रोन के साथ, तो जाहिर है शापर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है और इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। जी तो इसका अगर कंपैरिजन किया जाए तो जाहिर है ये ज्यादा जदीद टेक्नोलॉजी है, यही वजह है कि इसको खरीदने के लिए गए। तो इसमें ये बताइए कि इसका जो एक इंटेलिजेंस, इसकी सर्वेलेंस है, यानी इसका हाँ। दुश्मन पर अटैक तो है, या अटैक के हवाले से भी बताइए कि कितना जो कैरी कर सकता है दुश्मन पर अटैक करने के लिए, और इसकी जो सर्वेलेंस है ये कितनी जी खौफनाक है? ये दुनिया का जाना माना ड्रोन है, चाहे आप एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड इसकी प्रिसीजन की बात करें, कि जमीन पर मौजूद अपने हदफ को कितनी सफाई से इसने निशाना बनाना है, उसकी बात करें। प्लस इसके अंदर एक और बहुत अच्छी चीज है कि ये ग्राउंड लिंक, डेटा लिंक के जरिए ये ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। यानी अगर इस वक्त हवा में बैरकतर आपका ड्रोन उड़ रहा है, और आपने उसकी बस यही जिम्मेदारी लगाई है कि ढूंढ के दो बंदा किधर है, तो उसने ढूंढ के भी देना है, उसने वो सारी इंफॉर्मेशन रिले करनी है ग्राउंड स्टेशन को, जो सैटेलाइट के जरिए वो लिंक होगा। 300 किलोमीटर मिनिमम, 300 किलोमीटर की दूरी पर ये अपना रिकॉनेसेंस जो है उसकी हो सकती है, और 80 किलोमीटर रेंज बताई जाती है फिलहाल। अभी हमारे पास तफसील मजीद भी आ रही है। 80 किलोमीटर तक ये बहुत प्रिसिजन के साथ ये अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। लेकिन
इसके अंदर सर्विसेज जो है वो दोनों अवेलेबल हैं कि सिर्फ अगर रिकॉनेसेंस करनी है तो भी ये निगरानी करके हदफ की मालूमात इकट्ठी करके रिले करके इंतजार करेगा कि ठीक है अब मैंने इसको उड़ाना है या ग्राउंड पर मौजूद जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है या ग्राउंड पर मौजूद जो आपका जो भी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है उसके जरिए आपने इसको निशाना बनाना। तो इट वेट्स फॉर योर इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स एंटायरली। प्लस इसमें आपने बात की इसका टोटल एमटो जो है ड्रोन का वो 1430 पाउंड है जो इसको इनेबल करता है वेराइटी ऑफ एटीजीएम्स यानी एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड प्रिसिजन म्यूनिशंस और रॉकेट्स। इसके 4 हार्ड पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से इसकी एक खास इक्वेशन है उस इक्वेशन के हिसाब से आप चारों हार्ड पॉइंट्स के ऊपर रॉकेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो इसका मेन काम है जैसे मैंने बताया इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस यानी आई स्टार कैपेबिलिटीज के साथ ये ड्रोन जो है वो आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहिबा ने तफसीलन बताया कि तुर्की से हासिल किए गए जदीद तरीन ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान को मिल गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने इन्हें ऑपरेशनलाइज कर दिया और इस मरतबा जो 23 मार्च का दिन होगा वो पाकिस्तानियों के लिए और बड़ी खुशखबरियां इस अंदाज में होंगी कि जो जदीद तरीन हथियारों का एडिशन हुआ है, जदीद तरीन तैयारों का एडिशन हुआ है, जदीद तरीन जो ड्रोन्स का एडिशन हुआ है, पाकिस्तान के दिफाई मैदान में जो बड़ी अचीवमेंट्स हासिल हुई हैं, तो पाकिस्तानियों को इस मरतबा ये तमाम बड़ी अचीवमेंट्स और डेवलपमेंट्स हैं, ये उस रोज देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया सुमेरा खान साहबा। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।